अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 26 नवंबर को जो इमरान खान के बढ़कर सपोर्टर्स और कारकुनों के ऊपर जिस तरीके से गोलियां चला के उनको शहीद किया गया, ये 26 नवंबर का सानिया जो है पाकिस्तान की तारीख में अब याद रखा जाएगा। और ये सानिया जलियांवाला बाग से बड़ा सानिया है। जलियांवाला बाग के अंदर जो सानिया हुआ था ये उससे भी बड़ा सानिया है जो कि डी चौक के अंदर हुआ है। और सानिया डी चौक के हवाले से सानिया डी चौक के नाम से अब इसको याद रखा जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तान में ऑलरेडी एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की जमातें बल्कि हुकूमत की बहुत सारी जमातें भी इसके ऊपर इजहार तशवीश कर रही हैं। इंसानी हुकूक की जितनी तंजीमें हैं वो इसके ऊपर इजहार तशवीश कर रही हैं। पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में जा रहा है ये सानिया वाक़या और इससे जुड़े हैशटैग, और ये अब आलमी सतह के ऊपर भी पहुंच गया है वाक़या मामला। और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम कन्वे किया गया है कि ये सानिया नहीं होना चाहिए था, ये वाक़या नहीं रोनमा होना चाहिए था, गोलियां आपको नहीं चलानी चाहिए थी, आपको सीधी फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये वाक़या हो गया है तो अब इसकी तहकीकात की जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनसे पूछताछ की जाए आखिर किसके कहने के ऊपर इतना बड़ा ये वाक़या पेश आया, किसके कहने पर गोलियां चलाई गई, किसके कहने पर लोगों को शहीद किया गया, किसके कहने पर लोगों को मारा गया, किसके कहने पर यह वाक़या हुआ। इसकी पूरी तहकीकात के लिए अमेरिका की जानिब से अब डिमांड की जा रही है। और किस लेवल पर की गई है ये अमेरिकी जो डिमांड आई है, ये किस कदर दबाव बढ़ा सकती है इस हुकूमत के ऊपर भी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, और इमरान खान कैसे जेल के अंदर बैठा सुरखरू हो गया है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जो वाक़या रूनमा हुआ है ये बड़ा ही ख़तरनाक और खौफनाक और बड़ा ही तशवीशनाक था। और इस वाक़े ने ना सिर्फ पाकिस्तान की कम्युनिटी को हिला दिया है बल्कि जो आलमी सतह के ऊपर मामलात हैं, आलमी सतह के ऊपर जो तंजीमें हैं, आलमी ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोपियन ताकतें, वो भी इससे हिल गई हैं और उन्होंने भी इस वाक़े के ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया। देखिए, ये जो इमरान खान की एहतजाजी कॉल थी, ये इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी कॉल नहीं दी थी, इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर ये एहतजाजी कॉल दी थी। और इमरान खान ने कहा था कि ये जो एहतजाज है पूरी दुनिया के अंदर किया जाएगा। और इसी वजह से आप देखिए 24 नवंबर को, 25 नवंबर को और 26 नवंबर को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया गया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज किया गया। और दुनिया के जो कैपिटल्स हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कनाडा, टोरंटो, बरतानिया, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है भरपूर एहतजाज किया गया। लोग सड़कों पर निकले, वहाँ जो लोग निकले उनके ऊपर तो कोई गोलियां नहीं चलाई गई, उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, जुल्म और जबर नहीं किया गया, उनके रास्ते में कोई कंटेनर नहीं खड़े किया गया, उनके लिए तो कोई इंटरनेट को बंद नहीं किया गया, सड़कें ब्लॉक नहीं की गई या कोई मसला पैदा किया गया। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी आफत आ गई, क़यामत आ गई, यहाँ पर कौन सा ऐसा कोई मसला बन गया कि पुरअमन लोग हैं, एहतजाज करने वाले हैं, आप उसके ऊपर सीधी गोलियां चला दें। तो इमरान खान ने कम से कम अपनी पब्लिक स्ट्रेंथ, अपनी पब्लिक पावर जो है वो तो दिखा दी और साबित कर दिया कि आज भी इमरान खान के पास सपोर्ट बेस मौजूद है। और किसी वक्त भी इमरान खान कॉल देकर अपनी आवाम को, पब्लिक को बाहर निकाल सकता है और इस हुकूमत को घर भेज सकता है या कम से कम इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। अब इमरान खान ने 26 नवंबर को जब पब्लिक पहुंची, इमरान खान ने जो कॉल दी थी उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधी गोलियां चला दी। और सीधी गोलियां चलाने के बाद अब शहबाज शरीफ हुकूमत ये सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रही है और हुकूमत अब इसको जस्टिफाई कर रही है कि हमने जो गोलियां चलाई हैं तो इस वजह से चलाई क्योंकि इनके पास वेपन्स मौजूद है। अब ये सारा कुछ हो रहा है। पीटीआई तो बिल्कुल अब दीवार से लगी है कि पीटीआई इसके अंदर एक विक्टिम के तौर पर सामने आई है और उसकी वजह से वो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उनके हैशटैग्स वो ट्रेंडिंग में चला रहे हैं अपनी सारी कैंपेन, और हुकूमत को परेशानी लग गई है। हुकूमत इस ट्रेंडिंग को ख़त्म करने के लिए, या आपको याद है जिन दिनों में इमरान खान को घर भेजा गया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया,
उन दिनों में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नाम से एक ट्रेंड चला था, इस हैशटैग के नाम से, और पूरी दुनिया के अंदर वो तकरीबन 1 महीना 2 महीने ट्रेंड करता रहा, और लाखों ने करोड़ों लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर हैशटैग को इस्तेमाल किया। वो ट्रेंडिंग में रहा 2-3 महीने, और करोड़ों लोगों, अरबों के अंदर वो मामला पहुंच गया था। उन दिनों में भी इन्होंने इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए, इंटरनेट को बंद करना, स्लो करना, डाउन करना, अब भी ये कर रहे हैं। तो अब आलमी ताकतें इस वाक़े के साने की तहकीकात की डिमांड कर रही हैं, उनकी जानिब से इसकी डिमांड की जा रही है, उनकी जानिब से इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, और ख़ास तौर पर जो इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट तरीके से अगर सहाफ़ी को इस बारे में बात करता है और डाटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इसके बारे में रिपोर्ट करता है, वो उठा लिया जाता है। ये हाल हो गया इस हुकूमत का। तो अब आलमी सतह से जब इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो इनकी टांगें काँप रही हैं, अब इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, ये परेशानी के आलम में ब्लंडर पर ब्लंडर मार रहे हैं, और परेशानी के आलम में इस तरह के फैसले कर रहे हैं जो इनके अपने गांठे फिट होंगे, इनके अपने गले पड़े। ये वाकई बहुत बड़ा वाकया जो इनके अपने गले पड़ चुका है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, और हुकूमत इसको जस्टिफाई कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पहले ये मलबा गिरा दिया है, अब जस्टिफाई किया जा रहा है क्योंकि इनके पास वेपन्स थे, इस वजह से जो फोर्सेस थी उन्होंने गोलियां चला दी, इन्होंने सारा फोर्सेस को हटा दिया है। लेकिन आखिरकार जो हुकूमत वक्त है वो जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरह से इन्होंने मॉडल टाउन का वाक़या किया। मॉडल टाउन के अंदर 2014 में इन लोगों ने मार दिया, शहीद कर दिया, 15 से 20 लोगों को शहीद किया, सीधी उनको गोलियां मारी, हमला ख़वातीन तक को उनको गोलियां मारी, और इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर भी गोलियां मारी हैं। उस वक्त भी ये वाक़या करके अदालतों के अंदर चला, लेकिन इन्होंने जजेस को मैनेज करके वहाँ से क्लीन चिट ले ली, और पुलिस को भी क्लीन चिट दिलवा दी, और जिसने इस वाक़े के अंदर गोलियां चलाई थी, किरदार अदा किया, तो उसको प्रमोशन दी गई। ये है इनका हाल। तो अब ये यहाँ पर भी इन लोगों ने मलबा डाला है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह कैपिटल के अंदर वाक़या पेश आया, कैपिटल के अंदर हुआ, पुरअमन लोगों पर, नहते बेगुनाह मासूम शहरियों पर इन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं, और इसकी तहकीकात की डिमांड ना सिर्फ पाकिस्तान से की जा रही है बल्कि आलमी सतह से प्रेशर जो है इस हुकूमत के ऊपर आ रहा है कि आप इसकी तहकीकात करें और असल हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ। जो लाशें दबाई जा रही हैं, इंफॉर्मेशन दबाई जा रही है, असल हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ, और जो ज़िम्मेदार हैं उनको के टहरे में खड़ा किया जाए।